नमस्कार मित्रों। आज का राष्ट्र चिंतन का विषय है फ्रस्ट्रेशन। हाँ मित्रों, आजकल लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। कुंठा निराशाजन्य अतिरिक्त भावना है। फ्रस्ट्रेशन के लिए उचित शब्द हिंदी में कुंठा निराशाजन्य या शर्म कहें, संकोच कहें, उसी का ही नाम, या हताशा के हैं, उसी का नाम फ्रस्ट्रेशन है, या विषाद का ही अन्य रूप है। वर्तमान भौतिकवादी समाज में जीवन अस्तित्व का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पुराने स्थापित मूल्य बहुत तेजी से बदल रहे हैं मित्रों, और जीवन की आपाधापी में भौतिक सुख सुविधाओं की चाह ने मनुष्य के अंदर अनेक तरह की कुंठाओं को भी जन्म दिया है। फ्रस्ट्रेशन, जो कि जीवन में सबके लिए ही एक चिर परिचित भावना है, हम सभी इसकी अनुभूति कभी न कभी करते हैं, चाहे वह कितनों ही सफल व्यक्ति क्यों न हो। समाज में यह अब ज्यादा तेजी से पांव पसारने लगी है। और मित्रों, यो तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो इन समस्याओं को पूरी तरह या पूर्ण संतुष्टि से हल कर पाए। अधिक सफल व्यक्तियों के मन में कुंठा की भावना पैदा ही नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्हें कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थितियों का जो सामना करना पड़ता है, वे उसे आसानी से पार कर जाते हैं। बस इतना ही अंतर है सामान्य और सफल व्यक्तियों में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का विचार है कि कुंठा की उत्पत्ति उस समय होती है जब व्यक्ति के सुख प्राप्ति व्यवहार या दुख हटाने वाले व्यवहार में बाधा उत्पन्न होती है। अनेक बार व्यक्ति कुंठा उत्पन्न करने वाली दशा से बचने के लिए प्रतिगमनात्मक प्रतिक्रिया का सहारा लेते हुए वास्तविक स्थिति से ही पलायन कर जाता है। कुंठा के कारण व्यक्ति आक्रामक व्यवहार भी करने लगता है। कुंठा की मात्रा का यदि लैंगिक आधार पर विभाजन करें मित्रों, तो यह पुरुषों में स्त्रियों की तुलना में अधिक पाई जाती है, परंतु इसका कारण जन्मजात नहीं होता है। हमारी सामाजिक संरचना पुरुष प्रधान है। वहां पर चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्यों से सामना होने के कारण पुरुषों में ऐसा भाव पाया जाता है। जो महिलाएं पुरुषों के ही समान स्तर के क्रियाकलापों में संलग्न है, वे भी इस मामले में पुरुषों की ही भांति कुंठा का सामना करती हैं। और मित्रों, यदि व्यक्ति में प्रेरणा का अभाव है तो इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति में असफलता ही हाथ लगेगी। निर्धारित लक्ष्य से दूरी सफलता प्राप्त होने तक धैर्य की मांग करती है। इस सफलता तक पहुंचने में व्यय होने वाला समय और श्रम जब तक फलीभूत नहीं हो जाता, व्यक्ति कुंठा के घेरे में स्थायी या अस्थायी रूप से उलझ सकता है। कुंठा पैदा करने या बढ़ने में जिम्मेदार कारकों में सर्वप्रमुख है मित्रों प्रतिस्पर्धा, उच्च आकांक्षा स्तर, सामाजिक पारिवारिक संबंधों में तनाव, सामाजिक आर्थिक स्तर, समाज एवं कार्य का वातावरण एवं शैक्षिक स्तर। कुछ विशेष मामलों में जन्मजात अयोग्यताएं होती है। शारीरिक सौंदर्य में कमी भी कुंठा का कारण हो सकती है। शहरी एवं ग्रामीण जीवन में भिन्नता। ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति जब शहर की ओर पलायन करता है तो वहाँ के नए वातावरण में घुल मिल न पाने के कारण प्रारंभ में कुंठा का अनुभव कर सकता है, परंतु वही व्यक्ति नगरीय जीवन का अभ्यस्त होते ही इस कुंठा से मुक्त हो जाता है। यह कुंठा से उत्पन्न होने में बाह्य वातावरण के महत्व को दर्शाता है। सामाजिक बंधन यदि व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बाधक बने तो भी कुंठा को जन्म देते हैं। और कुंठा उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण मानसिक अंतर्द्वंद है। हाँ मित्रों, कुंठा से बचाव व्यक्ति एवं समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि कुंठित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है। यदि वो ऐसा ना करे
तो भी समाज को एक मानव इकाई की मानसिक क्षमता के योगदान से तो हाथ धोना ही पड़ता है। कुंठा से बचने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को अपनी योग्यताओं की सीमा के भीतर ही निर्धारित करना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि पूर्णतया संतुष्ट कोई भी नहीं है। अतः हम अपने जीवन में यदि सब कुछ नहीं पा सके मित्रों, तो इसमें कुंठित होने की क्या आवश्यकता है। कुंठा उत्पन्न करने वाली दशाओं से बचें। सामाजिक सहयोग, सामाजिक क्रियाकलापों में पूरा सहयोग दें। अपनी अभिरुचि के कलात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। प्रत्येक दशा के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं। ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन निश्चित रूप से आत्मविश्वास एवं मानसिक परिपक्वता को बढ़ाता है तथा कुंठा निवारण की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही एक अच्छा मित्र समूह भी इस दिशा में सहयोगात्मक भूमिका निभा सकता है। यदि अपने कार्य को लगन पूर्वक किया जाए और उसके परिणाम के प्रति चिंता को छोड़ दिया जाए तो कुंठा से बचा जा सकता है। मन जितना सहज, सामान्य एवं निर्द्वंद होता है, कुंठा उतनी दूर होती चली जाती है। तो मित्रों, आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार बिल्कुल ही ना रहें और फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए गीत संगीत भी सुना करें। जिंदगी का यह सफ़र कितना सुहाना होता है, कल क्या होगा कौन जानता है। जिंदगी का सफ़र बहुत ही सुहाना है। बहुत ही संभल कर आगे बढ़ें, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार न रहें। हम सकारात्मक काम करें तो हम बहुत ही सुखी रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए।